बात करते हैं, आपका नाम बताइए। हमारा नाम नीलोफा आजमी। तो नीलोफा जी, आप ये बताइए कि माहौल क्या है, दीदी वापस चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे या फिर बीजेपी की सत्ता आ जाएगी? ये तो मैंने आम कोई भी जनता बता देगा, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग एक लेडीज होके बोलना चाह रहे हैं। यूपी का हाथरस लेके मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ, वैसा हमारे यहाँ हम तोपशिया के रहने वाले हैं और हम एक एनिमल लवर भी हैं। हम रात में निकलते हैं डॉग्स लोगों को खाना देने, 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है, 3 बज जाता है, मगर हमारे एमएलए साहब जावेद अहमद खान के रहते हुए यहाँ कोई इनसिक्योरिटी नहीं है लेडीज़ लोगों का। शादी बाड़ी से भी लेडीज़ लोग वापस आती है एकदम बिंदास होके, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। और इंशाअल्लाह अगर वो फिर जीत के वापस आते हैं, इससे भी और ज़्यादा तरक्की होगा तोपशिया का, ये हम लोगों को उम्मीद है। यानी यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छा है, औरत रात 3 बजे 4 बजे भी रहे तो उसको कोई खतरा नहीं है। सिर्फ पूरा रास्ता से लेके देखिए, अभी देखिए वहाँ आपका मजदूर पाड़ा के पास अभी हाल ही में एक पार्क बना है लेडीज़ और बच्चा लोगों के लिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पार्क। तो वो पार्क के पास वहाँ एकदम पूरा गंदगी भरा हुआ था, पूरा खराब पानी भरा हुआ था। अभी वहाँ लेडीज़ और बच्चे लोगों के लिए स्पेशली एक अच्छा पार्क बनाया गया है। हम लोगों को लेडीज़ लोगों को है कि हम लोग गॉसिप भी करते हैं, तो वहाँ जाके हम लोग एकदम इत्मीनान से बैठ के बात कर सकते हैं, बच्चा लोग खेल सकते हैं। यहाँ से पार्क सर्कस मैदान थोड़ा दूरी में है, तो हम टीएमसी की सरकार में लेडीज पूरा सेफ, एकदम सेफ है हम लोग। इसलिए कि हम सबको पहले ही शुरू में ही बता दिया कि यहाँ कोई भी एक कानून व्यवस्था या कोई भी एक तो केस दिखाइए कि हाथरस में यूपी सरकार, योगी सरकार के अंडर में जो कांड हुआ एक मनीषा वाल्मीकि का, यहाँ कहीं भी आपको दिखा? कोई न्यूज़ में दिखा आपको? जब 34 इयर्स ब्रह्मफंड सरकार जो अपना राज चलाए थे, वो टाइम भी बहुत कुछ हुआ था। नंदीगाम में गोली चलाया गया था। ममता बनर्जी जब वोटर आईडी के लिए आंदोलन किए थे कि सबके लिए एक अलग आइडेंटिटी होना होगा, तब जो ममता बनर्जी किए थे, तब से लेके शुरू से लेके ममता बनर्जी एक प्रतिवादी मुख है, वही हम लोगों के लिए हमेशा खड़ी हुई है और वही हम लोगों के लिए रहेंगी। अच्छा, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उन्होंने कहा कि जो अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जितने भी लेडीज है बंगाल में सबको फ्री सर्विस, बस में, ट्रेन में फ्री। तो क्या लेडीज उनकी तरफ पहले अपना दिल्ली में, यूपी में तो लेडीज लोगों को सुरक्षा दे, उसके बाद बंगला में आके कुछ करेंगे ना। और अगर उन लोगों को कुछ करना होता तो दिल्ली का सरकार में आके वहाँ बैठ के भी कर सकते थे। हाँ, तो वहाँ से दूर से अभी बोल रहे हैं कि एखाने ऐसे सोनार बांग्ला बनाबो, सोनार बांग्ला बनाबो। সোনার বাংলা হইছে হবে না, সোনার বাংলাতে একজনই আছে, সোনার বাংলাতে একজনই আছে, সেটা মমতা ব্যানার্জি। আমাদের গর্ব মমতা ব্যানার্জি, মেয়েদের গর্ব মমতা ব্যানার্জি, এবং আমরা মমতা ব্যানার্জিকেই বারবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাই। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन करते हैं। टीएमसी सरकार, अपनी बार टीएमसी सरकार। ठीक है, देखिए एक मिनट, कांग्रेस ने भी राज किया, सीपीएम ने भी राज किया, लगभग 60 साल मिला के, फिर 10 साल टीएमसी ने किया। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर राज किसने किया, सबसे ज्यादा काम किसने किया? एकदम आंख बंद करके टीएमसी। शुरू से बता रहे, जब 1970 में 1970-72 के अंडर में, आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम हमको, बर्धमान में एक घर हुआ करता था शाहीबाड़ी। शाहीबाड़ी में वो टाइम का निरुपम सेन और विनय कुंवर घर में घुस के माँ के सामने बेटा लोगों का कत्ल किया था, करके बोला था कि ये खून लगा हुआ जो राइस है, खाना आपको खाना होगा, उसका माँ को प्रेशर दिया गया था। तो ऐसा गुंडा राज वो टाइम चलता था। वो टाइम नक्सल मूवमेंट चला। किसकी सरकार थी उस टाइम? वो टाइम तो कांग्रेस सरकार चलता था, कांग्रेस का सरकार चलता था। मगर अब हम थोड़ा बांग्ला में बोल रहे हैं कि बर्धमाने शाहीबाड़ीते जो हत्याकांड ओरा चालिए आप थोड़ा हिंदी बोलिए, क्योंकि पूरा इंडिया वाला ये वीडियो देखता था पॉलिटिकल, तो आप हिंदी में बोलिए। अच्छा, तो जो हत्याकांड जो चला था वो टाइम शाहीबाड़ी में, तो उन लोग जो बीजेपी और वामफ्रंट, आरएसएस, सब कोई एकदम पूरा मिला हुआ है, ये लोग सब मिला हुआ है। अभी वो जो उनका नाम हम भूल जा रहे हैं,
वो आदमी जो मुस्लिम आदमी अभी आया है नया, बहुत यहाँ चुन्नू मियाँ के साथ बहुत घूम रहा हाथ मिला के, सिद्दीकी नाम है क्या? अब्बास सिद्दीकी ISF। हाँ, ISF का अब्बास सिद्दीकी। ये लोग जब चुन्नू मियाँ पार्थप्रतिम राय का अपहरण कर सकते हैं, ये लोग किसी का बहकावे में वहाँ के लेडीज लोगों का भी अपहरण कर सकते हैं अपने आप जगह बनाने के लिए। तो जावेद अहमद खान जब यहाँ अच्छा काम कर रहे, और हमको ये मालूम है जब कोई इंसान अच्छा काम करते हैं उनके पीठ पीछे आदमी लग जाता है। तो इसी तरह वामफ्रंट, कांग्रेस और ये लोग सब कोई जावेद अहमद खान, ममता बनर्जी के पीछे लगे हुए हैं और इतना अच्छा काम उन लोग कर रहे हैं। हम लोग एक बात बताना बार बार हम दोहराए हैं, हम लोग यहाँ पर लेडीज लोगों का जो सुरक्षा है, खाली हम नहीं, आप हर लेडीज से पूछ लीजिए कि उन लोग सही सलामत यहाँ रास्ता में चल सकते हैं या कांग्रेस की सरकार हो, CPM या BJP, सबसे ज्यादा सुरक्षा लेडीज का TMC में है, 100% TMC में है। क्योंकि ममता बनर्जी एक शेरनी है, वो जब खड़ी होती है उनके सामने कोई चालाकी नहीं चलता, ना वो रिश्वतखोरी में रहते हैं, ना कोई पैसा खाने का चक्कर में रहते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी जी का पैर में चोट लगा, हाँ। तो बीजेपी के जितने भी लीडर है सबने कहा कि ये नाटक करिए वोट लेने के लिए, इसमें आपका क्या मानना? वही लोग नाटक करते हैं, ममता बनर्जी कभी नाटक नहीं करती है। वो जब जो करती है खुल्लम खुल्ला ऐलान करके करती है। वो शेरनी है, सच में वो शेरनी है। वो जब भी जो भी करती है वो खुल्लम खुल्ला करती है। जब नंदीग्राम में कृषक के ऊपर 80 लोगों के ऊपर गोली चला था, वही एक लेडी है जो अपना माने अनशन करके वहाँ पर खड़ी हुई थी कृषक लोगों के पास। जहाँ मोदी सरकार कृषक बिल ला रहे, वहाँ ममता बनर्जी नंदीग्राम में सोच रहे कि मेरा सब जितना भी मेरा वोटर है, सब कुछ है, सब कोई अच्छा से रहे। जैसे कन्याश्री लेके, रूपोश्री लेके, शोभूत साथी लेके, स्वास्थ्य साथी लेके, सब कुछ कौन किया है? ममता बनर्जी। यहाँ कन्याश्री की बहुत बात होती है, कन्याश्री क्या है वो? कन्याश्री एक है कि जब लड़की जब क्लास 10 पास करके 12 में जब जाती है, तब उसका अकाउंट में एक 25,000 का एक पैसा आता है। रूपोश्री जो बाबा अपना बेटी का शादी नहीं करा सकते, गरीब बाबा सोच रहे हैं हम अपना बेटी का शादी कैसे कराएंगे, कैसे नहीं, तो ममता बनर्जी साइड में अपना बोरो ऑफिस जो है वहाँ पर पहले 1 महीना पहले एक फॉर्म फिलअप करके जमा कीजिए। जमा करने से आपको 25,000 वो लड़के का अकाउंट में अपने आप आ जाएगा, जहाँ से आप 10 आदमी को खिला सकते हैं, एक अलमारी खरीद सकते हैं, एक अच्छा से बेटी का शादी हो सकता है। और रूपोश्री क्या? रूपोश्री तो हम बताए शादी के लिए, रूपोश्री शादी के लिए। और एक चीज़ है, ऐसा भी होता है कि कोई गरीब आदमी मर जाता है, उनका दाह संस्कार कैसे होगा, उनका जनाजा कैसे निकलेगा, सब घबराते हैं। मगर उसके लिए भी हमारे ममता दी एक चीज़ मैंने प्रकल्प जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट, वो निकाले हैं सोमोवैथी। उसके लिए 2,000 रुपया मिलेगा ये मैंने दफन करने का या जलाने का काम में। ममता ने जो पॉलिसी बनाया वो जमीन तक पहुंच गया, घोटाला उसके बाद आपको शोभूत साथी बना है। शोभूत साथी क्या? शोभूत साथी बच्चा लोगों के लिए साइकिल दिया जाता है। तो एक गरीब बाप अपना बच्चे को, हो सके कि स्कूल एक बहुत डिस्टेंस में है, बच्चा रोज रोज ठीक से पहुंच नहीं पा रहा स्कूल, तो अपना साइकिल रहेगा तो वो बच्चा आगे बढ़ के पढ़ाई करके सब कुछ करके वो आगे बढ़ सकता है। ये माने एक जिम्मेदार नागरिक भी वो बन सकता है। एजुकेशन लेवल और स्टूडेंट के लिए तो ममता ने काम किया है। हाँ, एकदम। एक टफ क्वेश्चन है कि मोदी जी ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन तो लगा दिया, हाँ। जो जहाँ था वहाँ फंस गया, तो बंगाल का कंडीशन क्या था, किसने आपका साथ दिया? हम लोग ममता बनर्जी एक 65 ईयर्स की वुमेन है, ये भी समझना है। उनका हो सके कि उनका शुगर है, हाई प्रेशर है, उनको भी आस्ते आस्ते बुढ़ापे का परेशानी हो रहा, मगर वो किसी को पता चलने नहीं देता। हम लोग सुरक्षित रहे बोल के वो रास्ता में निकल के 7 पॉइंट में आके वो अनाउंस किए कि आप लोग घर में रहिए, हम बाहर निकले हैं। तब मोदी सरकार कहाँ था? मोदी सरकार तो भाग गया था लॉकडाउन के टाइम। तो लॉकडाउन में ममता ने कैसे आपका मदद किया? खाना पीना सब कैसे? खाना पीना बोले हम लोगों को एरिया में चावल बांटना, खाली ममता बनर्जी के ऑर्डर से ही हम लोगों का लड़का लोग सब एकदम काम में जुट गए, किसका घर में आटा पहुंचाना है। हम लोगों का जावेद खान सर, फैज भाई, हम लोगों का फैज खान भी बहुत कोऑपरेट किया है, सबका घर घर अनाज पहुंचा। फैज खान कौन है? फैज खान हमारे कोऑर्डिनेटर, 66 वार्ड का कोऑर्डिनेटर है फैज अहमद खान।
तो लॉकडाउन में ममता ने आपका साथ दिया, खाना पीना में देखा, एजुकेशन में देखा, तो यहाँ के जो वार्ड है यहाँ जावेद खान एक तरफा जीत जाएंगे। 100% जीतेंगे, 100% जावेद खान जीतेंगे, क्योंकि ये एरिया का आपका ड्रेनेज सिस्टम बोलिए, आपका रास्ता का कभी भी काम हो रहा है कि कहाँ पानी जम रहा, कहाँ मीठा पानी का बंदोबस्त करना है, जावेद अहमद छोड़ के कौन किया है। अभी नए कौन से आया है खड़ा होने के लिए कैंडिडेट में, अभी आगे वोट मांगेगा, तो लॉकडाउन में कहाँ था भैया? हम तो एक ही सवाल उससे पूछेंगे, या सीपीएम रहे या कांग्रेस रहे, हम एक ही सवाल पूछेंगे, भैया अभी वोट लेने हटा पाए? आज जब लॉकडाउन था, भूखा मर रहा था आदमी, तब कहाँ थे आप लोग? हम लोगों को तो देखा फैज खान, जावेद खान, हम लोगों को तो बहुत हेल्प किया भाई, हर दुख सुख में जिसने साथ दिया आप लोग उसको वोट। अभी शतरूप घोष सीपीएम का तरफ से खड़े हुए हैं, वो जावेद अहमद खान का मुकाबला करना चाह रहे। 2 दिन आके कोई शेर नहीं बन जाता। बहुत दिन से यहाँ का माने विधायक है, वो एमएलए है, बहुत अच्छा काम किए हैं, और वही उनका काम देख के उन्हीं को हम लोग एकदम, हम लोगों का वोट, हम लोग आंख बंद करके, सिर्फ हम नहीं, हमारे यहाँ सब कोई उन्हीं को वोट देंगे, हम लोग सब उन्हीं को वोट देंगे, जावेद अहमद खान को वोट देकर हम लोग जिताएंगे। एक लास्ट सवाल, 294 विधानसभा के सीट वेस्ट बंगाल में है, ममता अकेले कितना ले लेगी? हम लोग यस हम लोग 250 प्लस, हम लोग जी जान से हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार अगर चाहेगा कि हम लोग यहाँ दांत गड़ाएंगे, हम लोग लेडीज लोग उसका दांत तोड़ देंगे। आपका नाम क्या बताया था आपने? आपका नाम आपने क्या बताया था? नीलोफा आजमी। तो नीलोफा जी ने बहुत खुलकर अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी आप बताइए। बीजेपी के लिए बोलिए। बीजेपी जो आज सोच रहा है कि ये बंगाल में आग गड़ा करके रखा हुआ है कि हम बंगाल में बहुत आसानी से ढुक जाएंगे। देखिए हम लोगों ने मुस्लिम जो कमेटी है, हर चीज़ में हम लोग सेक्रीफाइस किए। 3 तलाक के मामले में भी हम लोग चुप रह गए। अच्छा जीएसटी करवा दिया, जीएसटी में भी हम लोग चुप रह गए। बाबरी मस्जिद का फैसला करवा दिया, उसमें भी हम लोग चुप रह गए। लेकिन अब जो है ये सोच रहा है कि बंगाल में आ जाएंगे मुस्लिम, हाँ वो उसका सोच बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका सत्ता जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के आवाम से कि अगर ये सरकार को बाइकआउट करना है और उसे कुर्सी से हटाना है तो जियो बंद कर दे, जियो यूज करना बंद कर दे। जियो से बीजेपी का क्या कनेक्शन? बहुत कनेक्शन है सर। अंबानी अडानी उसका फाइनेंस पूरा बीजेपी को जाता है, समझे। आज वो अगर फाइनेंस उसका कम हो जाए तो ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगा। तो जियो के मुकाबले में और है क्या? कौन सा सिम फ्री यूज करेंगे? भाई आप एयरटेल करें, वोडाफोन करें, कुछ भी करें, लेकिन जियो और रिलायंस का हर प्रोडक्ट को आप बॉयकॉट कर दें। मैं ये कहना चाहता हूँ। और बीजेपी का कभी सपना बंगाल में पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है बताया था टीएमसी बंगाल में कितना सीट लेगी? 294 इंशाल्लाह 250 के ऊपर आएगा। 294 क्यों नहीं बोल रहे? 294 भाई, और भी है, और भी भूखे लोग हैं, वो भी तो कुछ खाएंगे ना, उनको भी कुछ खाना है, उनको भी कुछ। हम लोग का माहौल ऐसा है बंगाल का कि सबको बांट के खाते हैं। अब थोड़ा बहुत उन लोग को भी देंगे, उन लोग भी खा ले। 44 तो मैं बांट लूंगा, यानी 250 टीएमसी का, बाकी छेछड़ा बोटी अलग आदमी है। बीजेपी सरकार एक छेछड़ा पार्टी है, एकदम छेछड़ा टाइप का पार्टी है। अगर ईवीएम मशीन में कोई कालाकारी नहीं किया तो इंशाल्लाह हम लोग 250 वोट क्या, उससे भी ज्यादा से भी जीतेंगे। हाँ जरूर, 250 सीट से भी ज्यादा से जीतेंगे। तो ममता की तो राज्य में सरकार है और यहाँ का इलेक्शन कमीशन तो राज्य के अंडर, तो फिर ईवीएम हटा क्यों नहीं देती? हाँ ईवीएम तो हटा तो हटाने के लिए ममता बनर्जी